भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने जीवन में कभी भी परिस्थितियों के सामने झुकना नहीं चाहिए। परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, वे स्थायी नहीं होती। समय के साथ सब कुछ बदलता है। जो व्यक्ति कठिन समय में धैर्य बनाए रखता है, वही अंततः सफलता का स्वाद चखता है। बहुत से लोग इसलिए हार जाते हैं क्योंकि वे संघर्ष के समय धैर्य खो देते हैं। वे सोचते हैं कि अब सब कुछ समाप्त हो गया, लेकिन गीता का ज्ञान कहता है कि जब तक तुम्हारे भीतर प्रयास करने की शक्ति है, तब तक कुछ भी समाप्त नहीं हुआ है। हर नया दिन एक नया अवसर लेकर आता है और हर सूर्योदय यह संदेश देता है कि अंधकार चाहे कितना भी गहरा हो, प्रकाश की जीत निश्चित है। भगवान श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि मनुष्य को अपने विचारों की शुद्धता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। संसार में जो कुछ भी हम बनते हैं, वह पहले हमारे विचारों में जन्म लेता है। यदि मन में बार बार भय, चिंता और नकारात्मकता के विचार आएंगे तो जीवन भी उसी दिशा में बढ़ने लगेगा। लेकिन यदि मन में विश्वास, साहस, परिश्रम और सकारात्मकता के विचार होंगे तो वही विचार सफलता और शांति का मार्ग बनाएंगे। इसलिए अपने मन को एक पवित्र मंदिर की तरह बनाओ, जहां केवल अच्छे विचारों को प्रवेश मिले। गीता का एक अत्यंत गहरा संदेश यह है कि मनुष्य को दूसरों को बदलने से पहले स्वयं को बदलने का प्रयास करना चाहिए। अधिकांश लोग अपना जीवन दूसरों की गलतियां गिनाने में व्यतीत कर देते हैं। वे चाहते हैं कि संसार उनके अनुसार बदल जाए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार को बदलने का सबसे प्रभावशाली तरीका स्वयं को बदलना है। जब तुम्हारे विचार बदलते हैं तो तुम्हारा व्यवहार बदलता है। जब व्यवहार बदलता है तो तुम्हारे संबंध बदलते हैं, और जब संबंध बदलते हैं तो पूरा जीवन बदलने लगता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी अपनी असफलताओं से शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। असफलता कोई अभिशाप नहीं है, यह जीवन का एक शिक्षक है। जिस व्यक्ति ने कभी असफलता का सामना नहीं किया, उसने वास्तव में कभी कोई बड़ा प्रयास भी नहीं किया। असफलता हमें हमारी कमजोरियों का ज्ञान कराती है और हमें अधिक मजबूत बनने का अवसर देती है। इसलिए यदि जीवन में कभी हार मिले तो उसे अंत मत समझो, उसे एक नई शुरुआत समझो। गीता हमें यह भी सिखाती है कि मनुष्य को अपने जीवन में कृतज्ञता का भाव अवश्य रखना चाहिए। प्रतिदिन ऐसे अनगिनत आशीर्वाद हैं जिन्हें हम सामान्य समझकर भूल जाते हैं। सांस लेना, चलना, देखना, सुनना, अपने प्रियजनों का साथ होना, ये सब ईश्वर के अमूल्य उपहार हैं। जो व्यक्ति अपने जीवन में उपलब्ध आशीर्वादों के लिए धन्यवाद देना सीख जाता है, उसका हृदय हमेशा प्रसन्न रहता है। लेकिन जो केवल अभावों पर ध्यान देता है, वह कभी संतुष्ट नहीं हो पाता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में सबसे बड़ी गरीबी धन की कमी नहीं, बल्कि अच्छे विचारों की कमी है। जिस व्यक्ति के पास उच्च विचार है, वह कठिन परिस्थितियों में भी महान कार्य कर सकता है। लेकिन जिसके विचार छोटे हैं, वह बड़े अवसर पाकर भी उनका लाभ नहीं उठा पाता। इसलिए अपने विचारों को ऊंचा बनाओ, बड़े सपने देखो, लेकिन उन सपनों को पूरा करने के लिए परिश्रम करने का साहस भी रखो। गीता का एक और महत्वपूर्ण संदेश यह है कि मनुष्य को अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। एक बार निकले हुए शब्द वापस नहीं आते। कई बार क्रोध में कहे गए कुछ शब्द वर्षों पुराने संबंधों को भी तोड़ देते हैं। इसलिए बोलने से पहले सोचो। यदि तुम्हारे शब्द किसी को प्रेरणा दे सकते हैं, तो उनका उपयोग करो। यदि वे किसी का हृदय दुखाने वाले हैं, तो मौन रहना अधिक उचित है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि संसार में कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं है। हर व्यक्ति में कुछ गुण होते हैं और कुछ कमियां भी होती है। इसलिए दूसरों की कमियों को देखकर उनसे घृणा मत करो। जिस प्रकार तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी गलतियों को समझें, उसी प्रकार तुम्हें भी दूसरों की गलतियों को समझने का प्रयास करना चाहिए। करुणा और क्षमा जीवन को सुंदर बनाते हैं। गीता हमें यह भी सिखाती है कि जीवन का वास्तविक आनंद देने में है, केवल लेने में नहीं। जो व्यक्ति केवल अपने बारे में सोचता है,
उसका हृदय धीरे धीरे संकीर्ण हो जाता है। लेकिन जो दूसरों की सहायता करता है, दूसरों की खुशी में अपनी खुशी खोजता है, उसका जीवन अर्थपूर्ण बन जाता है। ईश्वर ऐसे लोगों पर विशेष कृपा करते हैं जो निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होना चाहिए। जब तक लक्ष्य स्पष्ट नहीं होगा, तब तक प्रयास भी बिखरे हुए रहेंगे। इसलिए अपने जीवन का उद्देश्य पहचानो। स्वयं से पूछो कि तुम क्या बनना चाहते हो, क्या प्राप्त करना चाहते हो और संसार को क्या देना चाहते हो। जब उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है, तब मार्ग भी स्पष्ट होने लगता है। गीता का ज्ञान हमें यह भी बताता है कि आलस्य मनुष्य का छिपा हुआ शत्रु है। यह धीरे धीरे उसकी शक्ति, प्रतिभा और अवसरों को नष्ट कर देता है। जो कार्य आज किया जा सकता है, उसे कल पर मत टालो। समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। जो व्यक्ति समय का सदुपयोग करता है, वही जीवन में आगे बढ़ता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में कभी कभी ऐसे क्षण आते हैं जब सब कुछ हमारे विरुद्ध दिखाई देता है। उस समय मनुष्य की वास्तविक परीक्षा होती है। यदि वह विश्वास बनाए रखता है, तो वही कठिन समय उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। जैसे तूफान के बाद आकाश अधिक स्वच्छ दिखाई देता है, वैसे ही संघर्षों के बाद मनुष्य का व्यक्तित्व और अधिक निखर जाता है। गीता का अंतिम और सबसे दिव्य संदेश यही है कि मनुष्य को अपने जीवन को ईश्वर की एक पवित्र देन समझना चाहिए। यह जीवन केवल खाने, सोने और धन कमाने के लिए नहीं मिला है। यह जीवन प्रेम करने के लिए मिला है, सत्य पर चलने के लिए मिला है, दूसरों की सहायता करने के लिए मिला है और अपने भीतर छिपे दिव्य प्रकाश को पहचानने के लिए मिला है। जब मनुष्य इस सत्य को समझ लेता है, तब उसके जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन आता है। उसके भीतर का भय समाप्त होने लगता है, उसका मन शांत होने लगता है और उसका हृदय ईश्वर के प्रति प्रेम से भर जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्म को पूजा समझकर करता है, जो सत्य का साथ नहीं छोड़ता, जो कठिनाइयों में भी धैर्य बनाए रखता है और जो हर परिस्थिति में ईश्वर पर विश्वास रखता है, उसके जीवन में सफलता, सम्मान, शांति और आनंद स्वयं चलकर आते हैं। यही गीता का अमर संदेश है, यही जीवन का सार है और यही वह दिव्य मार्ग है जो साधारण मनुष्य को असाधारण बना देता है। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल कृष्ण की पुकार को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें।